PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या है, कैसे काम करता है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मात्र यही एक ऐसा सोलर चार्ज कंट्रोलर है PWM टेक्नोलॉजी वाला, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करते हैं। अगर लोग सोलर पैनल परचेस करेंगे तो ज़्यादातर लोग PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर ही परचेस करते हैं। रीज़न बहुत सारा है, यही रीज़न हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्यों लोग परचेस करते हैं और आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ बीच में स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 7 रीज़न हम आपको बताएंगे क्यों लोग परचेज करते हैं इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी लोग इसको आसानी से परचेज कर लेते हैं। प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूँ तो अगर आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लेते हो 12 वोल्ट का या फिर 24 वोल्ट का, 10 एम्पियर का या फिर 20 एम्पियर का, तो आसानी से आपको 500 से लेकर के 700 रुपए के अराउंड में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो 350 रुपए से प्राइस स्टार्टिंग है, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी की और बेस्ट फीचर्स वाली देखने को मिलेगा आपको मात्र 500 से लेकर के 700 रुपए के बीच में जो आप परचेस करोगे। ओके गाइस, इसी तरह से हम 7 ऐसा फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसको देख करके लोग PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में आपको बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है कि देखिए हमारे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कि डिस्प्ले के माध्यम से हमें पता चलते रहता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, क्या हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है कि नहीं, हमारी बैटरी कौन से मोड पे सेट है, ये सारा कुछ हमें पता चलते रहता है इस डिस्प्ले के माध्यम से। अगर वह डिस्प्ले नहीं रहता है अगर किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये सब देखने में क्या हमारी सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है कि 500 से 700 के अराउंड में ही हमें अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक मिनी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कि डिस्प्ले के अंदर ही हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमारी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, हमारी बैटरी कितनी % चार्ज है, ये भी हमें पता चलता रहता है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में परसेंटेज दिखाता है या फिर हमारे मोबाइल फोन में इस तरह का आइकन शो करता है कि हमारी बैटरी अभी कितनी चार्ज है। तो हमारी बैटरी इस तरह से भी बताएगी कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, और दूसरी तो परसेंटेज में भी बताएगी कि हमारी बैटरी कितनी % चार्ज है, और थर्ड नंबर पे हमें अपनी बैटरी को वोल्टेज में भी पता चलेगा कि हमारी बैटरी अभी कितने वोल्ट चार्ज है। तो डिस्प्ले के माध्यम से ये भी हमें पता चलते रहेगा। और चौथा नंबर ये भी है कि सोलर से करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके बारे में भी हमें आसानी से जानकारी मिलती रहेगा। अगर सोलर से करंट आ रही है तो सोलर का ये आइकन आपको दिखाई देगा और एरो आपको दिखाई देगा, जो कि एरो कंटिन्यू अगर ब्लिंक कर रहा है तो समझिए सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। वही अगर एरो ब्लिंक करना बंद कर देगा तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि सोलर से पावर सप्लाई नहीं आ रही है। चौथे नंबर पे हम आपको बता देते हैं कि इसमें अलग अलग मोड्स दिए जाते हैं, मतलब कि B1, B2 और B3। ये दोस्तों अलग अलग मोड है हमारी बैटरी के लिए। जैसे कि अगर हम लिथियम बैटरी को भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर आसानी से चार्ज करेगा। लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी चार्ज करेगा। 3 तरह की बैटरी को हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने सोलर पैनल से अपने लिथियम बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर से पहले हम अपने बैटरी का मोड चेंज करेंगे, ताकि उसको पता चल जाएगा कि हम कौन सी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लिथियम बैटरी जो होता है 0 to 100% चार्ज होता है। तो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर 0 से 100% अगर हमारी बैटरी को चार्ज करेगा तब उसको लगेगा कि हमारी जो हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं वो फुल चार्ज हुई है। वही अगर हम लीड एसिड बैटरी को कनेक्ट करेंगे अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर से और उसको लीड एसिड बैटरी में मोड में सेट करेंगे, तब हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को 70 से 80% तक ही चार्ज करेगा, उससे ज़्यादा हमारी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि लीड एसिड बैटरी जो है 70 से 80% ही चार्ज होती है। तो अलग अलग मोड दिए जाते हैं हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में। तो अगर आप लिथियम बैटरी का भी इस्तेमाल करते हो या फिर लीड एसिड बैटरी का भी इस्तेमाल करते हो तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चाहें तो हम सोलर चार्ज कंट्रोलर से ही डायरेक्ट 12 वोल्ट DC यहाँ पर कोई भी लोड चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लाइट्स जलाना है, कोई 12 वोल्ट का बल्ब जलाना है, तो उसको हम डायरेक्ट यहीं से कनेक्शन करके हम अपने घर का कोई भी उपकरण चला सकते हैं। जैसे वो उपकरण DC में होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बल्ब है तो यहीं से हम कनेक्ट करके हम आसानी से बल्ब को भी जला सकते हैं, या फिर फैन को भी अगर हम चलाना चाहते हैं तो यहीं से चला सकते हैं। इसके अलावा इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में
एक और जबरदस्त फीचर्स ये भी है, जब हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करते रहेगा, उस टाइम अगर हम चाहें तो कोई भी डीसी लोड नहीं चलाएंगे, और जैसे ही हमारी बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा तो कोई भी डीसी लोड यहाँ से चला सकते हैं। इसका आप फायदा तब उठा सकते हो जैसे कि आपको ऑटोमेटिक रात के टाइम में अपने घर का कोई लाइट जलाना है, तो जैसे कि सुबह होते ही आपका लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा। लाइट ऑफ कब होगा? जब हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। वही रात के टाइम जैसे ही होगा तो लाइट अपने आप जल जाएगा, क्योंकि उस समय हमारे सोलर पैनल से कोई भी पावर सप्लाई नहीं आएगी। तो इसका बड़ा फायदा आपको तब देखने को मिलेगा जब इस फीचर्स का इस्तेमाल आप लाइट जलाने के लिए करोगे। तो इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें दो यूएसबी टाइप ए यहाँ पर केबल लगाने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आराम से हम चाहे तो मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का यूएसबी अगर हमारे पास लाइट है तो उसको भी हम जला सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का यूएसबी अगर हमारे पास कोई फैन है तो उसको भी हम आराम से चला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। बात करें लेने के बारे में तो सभी लोग ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट मतलब कि 1 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो आपको PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं लेना चाहिए, आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के अगर हम बारे में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे इससे भी ज़्यादा फीचर्स उसमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। ओके गाइज, तो अगर आप 1 किलोवाट से नीचे का अगर आप कोई सोलर पैनल इस्तेमाल करते हो तो आपको PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। ओके गाइज, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।